से कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या देखिए, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हमारे माननीय एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा साहब के नेतृत्व में काम कर रहा है। और विगत 20, 21, 22 फरवरी को भारत के मुख्य न्यायाधिपति ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सूर्यकांत शर्मा साहब द्वारा एक स्कीम को लॉन्च किया गया था। और उस स्कीम का उद्देश्य जो है उस स्कीम का उद्देश्य जो है वो ये है कि हम बच्चों तक पहुँचें, स्कूलों में पहुँचें और स्कूलों में जाके बच्चों को, स्पेशली जो टीनेज हैं, एडोलसेंट एज के हैं, उनको हम जागरूक करें कि देखिए आपके क्या अधिकार हैं और आपने उन अधिकारों की किस तरह प्राप्ति करनी है। तो ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे के नाम से एक कंसेप्ट लाया गया है। राजस्थान में वर्तमान में लगभग 1400 जुडिशियल अधिकारी हैं। हमने इस स्कीम के तहत सभी जुडिशियल अधिकारीगण को ये निर्देश प्रदान किए हैं माननीय चीफ जस्टिस महोदय की आज्ञा से कि वो 1400 चयनित स्कूलों में पहुंचेंगे और वहां पहुंचकर कक्षा 8, 9, 10, 11, 12 मतलब 5 क्लासेस के एक ज्वाइंट सेशंस को संबोधित करेंगे। ये ट्यूसडे ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे का जो कंसेप्ट है ये अगले 1 साल चलने वाला है। हर मंगलवार को 7:30 से और 9:30 के बीच में 45 मिनट के चयनित समय के अंदर स्कूलों में सम्मिलित कक्षा को हमारे जुडिशियल अधिकारीगण संबोधित करके एक विषय विशेष पर ज्ञान प्रदान करेंगे। ये एम्पावरिंग राजस्थान यूथ अ लीगल लिटरेसी इनिशिएटिव, ये पुस्तिका का विमोचन भारत के मुख्य न्यायाधिपति श्री सूर्यकांत शर्मा साहब द्वारा और हमारे राजस्थान के मुख्य न्यायाधिपति श्री संजीव प्रकाश शर्मा द्वारा किया गया था। इस पुस्तक के विमोचन के साथ ये स्कीम लागू हो गई थी। इसका क्रियान्वयन कल से शुरू किया जा रहा है। तो पहली पुस्तक जो है वो हम एक ये लॉन्च कर रहे हैं साइबर अपराध के संबंध में, साइबर लॉज के संबंध में। इसका सब्जेक्ट है क्लिक करने से पहले सोचो, ऑनलाइन सुरक्षित रहो, इंटरनेट सब कुछ याद रखता है। तो स्कूलों में बच्चे जो कि पढ़ रहे हैं, और आजकल चूंकि मोबाइल का युग है, हर 8वीं 9वीं 10वीं क्लास के बच्चे 11वीं 12वीं के, उनको स्कूल के माध्यम से जो ट्यूटोरियल भेजे जाते हैं वो उनके मोबाइल पर भेजे जाते हैं। तो हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। मोबाइल में ऐसी बहुत सारी सामग्री उनके पास आ जाती है, या बच्चे ना समझी बस ऐसी चीज़ें अपलोड कर लेते हैं, अपने घर की फ़ोटो आदि, जिससे कल को उसकी मॉर्फिंग होने की संभावना है, जिससे बच्चों की साइबर बुलिंग हो सकती है। बच्चे घर में इस परिवेश में इस तरह से आकर्षित और भयभीत रहते हैं कि वो ऐसी चीज़ों को शेयर भी नहीं कर सकते। तो हमने इसके साथ एक कोर्ट वाली दीदी का कंसेप्ट भी लागू किया है। एक शिकायत बॉक्स वहाँ जाएगा और उस बॉक्स के अंदर किसी भी बच्चे के यदि उसकी कोई ऐसी समस्या है तो वो अपनी शिकायत पत्र जो भी है उस पत्रिका में या उस पेटी में डाल सकता है, जिसको हमारे सेक्रेटरी महोदय खोलकर उसको पढ़कर उस बच्चे को विधिक उपचार देने का प्रयास करेंगे। ये जो पुस्तिका है, ऐसी 10 अलग अलग विषय हैं जिन विषयों के ऊपर हमने पुस्तिकाएं तैयार की हैं। ये प्रत्येक महीने एक पुस्तिका रिलीज होगी और पूरे प्रदेश भर में 50,000 से अधिक स्कूल हैं। हमारे जुडिशियल अधिकारी की संख्या कम है, मात्र 1400 अधिकारी हैं। तो प्रत्येक ट्यूसडे को एक विशेष स्कूल में जाएंगे और सम क्लासों को संबोधित करेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे सेक्रेटरी महोदय से हमारी अपेक्षा है कि वो जैसे बड़े स्कूल्स हैं जिनके पास इंटरनेट सामग्री उपलब्ध रहती है, इंटरनेट का मैकेनिज्म उपलब्ध है, वो उन स्कूलों में वीसी के माध्यम से ज्वाइंट सेशन लेके कक्षाओं को संबोधित करेंगे। तो ये अपने आप में एक रालसा का नवाचार है और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही रिफॉर्मेटिव स्टेप रहेगा और हम एक दिन में 4 लाख से अधिक बच्चों को संबोधित कर पाएंगे, उन तक पहुंच पाएंगे। इसकी जो पुस्तिकाओं की जो डिजिटल सामग्री है, ये हम स्कूल के प्रबंधकों के माध्यम से बच्चों के पेरेंट्स, अभिभावकों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ताकि उनको भी पता रहे कि साइबर फ्रॉड क्या है, डिजिटल अरेस्ट क्या है, बुजुर्गों के साथ जो घटनाएं हो रही हैं उसमें किस तरह से वो राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों तक पहुंचकर उनसे संवाद का स्तर स्थापित कर सकते हैं। हमारे द्वारा जो अधिवक्तागण हैं उनका मुफ्त उपचार जो है वो प्राप्त कर सकते हैं उनके माध्यम से। तो इस तरह की एक पूरी आमूल चूल व्यवस्था हमने तैयार की। मंगलवार के दिन